नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैट चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं। कंपनी का नाम है लॉर्ड क्लोरो अल्काली लिमिटेड। जैसे कि देख पा रहे हैं कंपनी का प्राइस यहाँ पर आप अगर आप इसके 10 साल का चार्ट अगर देखें तो पाएंगे कि कंपनी का प्राइस किस प्रकार देखिए यहाँ पर ये कंपनी का प्राइस 20 रुपये 25 रुपये का शेयर होता था, जो कि अभी इस कंपनी का प्राइस अभी बढ़कर 238 रुपये 240 रुपये के अराउंड हो चुका है। तो इसने मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नोटिस करेंगे कंपनी ने 2 साल में करीब 6 गुना रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल में करीब 10 गुना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। एक कंसिस्टेंट रिटर्न वाली कंपनी है ये। और यहाँ से देखिए कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से है और कंपनी का जो मार्केट कैप है 598 करोड़ रुपए का है। इसका एंटरप्राइज वैल्यू 566 करोड़ है और बुक बुक वैल्यू पर शेयर जो 61.5 है। कंपनी का जो स्टॉक पी जो है वो देखिए 9.24 है, बहुत ही कम पी है। और इसका पेग रेशियो देखिए 0.14 जो बताता है कंपनी का प्राइस कभी भी ऊपर जा सकता है, करीब 1 के करीब जा सकता है पेग रेशियो। और डिविडेंड यील्ड देखिए कितना जबरदस्त शानदार है। कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है क्योंकि कंपनी अपने पैसे को रिजर्व्स में इंक्लूड करके रिजर्व्स को बढ़ा रही है। और यहाँ से थोड़े इसके कंपनी के इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करिए तो कंपनी जो है ये 1979 में स्थापना हुआ था इसका। और कंपनी जो है प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती है वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, जो है अलग अलग केमिकल्स बनाती है। कास्टिक सोडा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई। और ये कंपनी का जो फैसिलिटी अलवर राजस्थान में है, ठीक है। और इसके कंपनी को लोकेशन का एडवांटेज भी मिलता है वहां पर। और कम से कम कंपनी के पास देखिए अभी प्रेजेंटली 220 कैपेसिटी का टन का कैपेसिटी का इसके पास है क्षमता। और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट हैं जो बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब इसके बारे में और समझते हैं। यहाँ से देखिए इस कंपनी के डिलीवरीज को अगर आप देखें, डेली डेली डिलीवरीज, तो देखिए 60 से 56% की डिलीवरीज है यहाँ पर। और मंथली डिलीवरीज जो है आप यहाँ से समझिए कि कंपनी का मंथली डिलीवरी 60 से 70% डिलीवरीज है। और इसके अपडेट को समझिए तो अभी इसके पास कोई रिसेंट नहीं है। और अब मैंने जैसे बताया आपको इनिशियली कि कंपनी कोई डिविडेंड देती नहीं है जैसे लिखा है यहाँ पर। और इसके अगर एज रिपोर्ट को तो यहाँ कुछ है नहीं। और टेक्निकल एनालिसिस को समझिए यहाँ से इंडिकेटर को अगर आप देखिए ध्यान से तो कंपनी के पास बीएससी में लिस्ट ही नहीं, एनएससी में लिस्ट नहीं है। बीएससी में इसका ओवरसोल्ड दिख रहा है, लेकिन अपने टेक्निकल एडवाइजर जरूर बात करें किसी प्रकार का कोई भी पोजीशन लेने से पहले। अब यहाँ से देखिए इस कंपनी के बारे में, यहाँ से सेक्टर देखिए केमिकल सेक्टर से है। यहाँ पर देखिए प्राइस देखिए 280 240 रुपए करीब है। मार्केट कैप 598 जबकि इसका एंटरप्राइज वैल्यू 566 है। तो अपने इंटरप्राइज वैल्यू जो है इसका कम है इसके मार्केट कैप से। तो इन्वेस्टमेंट और किसी सिचुएशन से किसी पोजीशन से बनाने से पहले एक बार अपने एडवाइजर से जरूर बात कर ले, ठीक है। और यहाँ से समझिए इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या क्या बता रही हैं। यहाँ पर देखिए जो इसका ईपीएस है 25.7 है, जबकि इसका पी 9.24 है। इंडस्ट्री पी देखिए 29.38 जो बताता है कि इस कंपनी का जो पी है वो कभी भी 29 पी तक जा सकता है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल इस कंपनी के प्राइस को मूव होने में। ये मतलब करीब 240 रुपए है तो हो सकता है 500 600 700 रुपए तक जा सके आने वाले टाइम में। लेकिन अपने एडवाइजर से बात करके ही पोजीशन बनाए। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 3.87 है, लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं देती। कंपनी अपने पैसे को रिजर्व में डाल के रिजर्व को इंक्रीज कर रही है। नंबर ऑफ शेयर देखिए किस प्रकार 2.52, मतलब करीब करीब 25 2.5 करोड़ शेयर जो मार्केट में है फ्लोट कर रही है। फेस वैल्यू 10 है इस कंपनी के पास। अब यहाँ से इसके बारे में अगर हम इसके वेबसाइट पे अगर एक बार चलें, जस्ट इसके वेबसाइट पे देख लेते हैं कैसे कैसे कंपनी का और डिटेल्स है। तो यहाँ से देखिए कंपनी का प्रोफाइल जो है ये अलग अलग केमिकल्स बनाती है राइट नाउ। और इसके प्रोडक्ट को आप यहाँ से समझ सकते हैं। कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस, ब्लीचिंग है, लिक्विड क्लोरीन है, ब्लीच लिक्विड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्लोरोइथिलीन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाती है कंपनी, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद हम इसके और सारे फंडामेंटल को देखें यहाँ ध्यान से। तो देखिए इसके रिजल्ट्स को अगर आप समझें तो क्वार्टरली रिजल्ट तो आपको हमेशा सरप्राइज करेगा। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है गजब तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से देखिए आप इसके अगर क्वार्टरली जो जून 2020 में 22 करोड़ का जो कंपनी सेल करती थी वो बढ़ के अभी करीब करीब 80 करोड़ तक, 76 करोड़ तक ऊपर हो चुका है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है इसके ओवरऑल सेल्स में। अगर आप इसके प्लस पे यहाँ पर क्लिक करके देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी का वाई ऑन वाई 61% का सेल्स ग्रो कर रहा है। इससे पहले इसने 90%, 70% और 56% का जो है वाई ऑन वाई ग्रोथ दिखाया हर क्वार्टर में। कंपनी एक्सीलेंटली अपने सेल्स को ग्रो कर रही है।
अगर यहाँ से इस एबिटा को देखें तो एबिटा के बारे में भी आप समझेंगे, कंपनी का एबिटा बढ़ रहा है, साथ ही साथ इस कंपनी का मार्जिन भी गजब तरीके से बढ़ रहा है। देखिए 9% का जो मार्जिन ट्रिगर करती थी, अभी 30% के एबिटा मार्जिन पे आ चुकी है। और अगर इसकी बाकी चीजों को समझे ध्यान से तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको सबसे अच्छा चीज क्या देखने की मिले, कंपनी ने अपने ओवरऑल डेट को रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसका जो पहले प्रॉफिट तो 2 करोड़ का प्रॉफिट था जून सितंबर 2021 में, जो कि बढ़ के इसने 14 करोड़ का, मतलब करीब करीब 7 गुना इसने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए 2 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ 15 करोड़ पे आ चुका है। अगर इसके नेट प्रॉफिट पे आप देखें तो समझेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन किस प्रकार 4.4% से बढ़कर 19% का मार्जिन ट्रिगर करती है। मतलब कि 100 रुपया का सामान बेचकर उसमें 80 रुपया ये कमाती है, सॉरी 20 रुपये कमाती है और 80 रुपये उसको रॉ मटेरियल में लगता है। अभी इस प्रकार समझिए कंपनी किस प्रकार ये इसका अगर एनुअल रिटर्न को आप समझें तो देखिए कितना खास ये आपको समझ में आएगा। कंपनी का जो एनुअली है, कंपनी 251 करोड़ का होता था सेल 2019 मार्च में, जो कि बढ़ के इसने 309 करोड़ का कर लिया। तो कंपनी जो कॉस्टिक सोडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनाती है, इसका जबरदस्त डिमांड अभी मार्केट में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो प्लेयर है साथ में इसका भी सेल्स जो है बढ़ रहा है। और यहाँ से देखिए साल दर साल इसके एबिटा को 41 करोड़ का जो एबिटा करती थी वो 102 करोड़ पर हो चुका है। और यहाँ से कि इंटरेस्ट जो 3 कंपनी का इंटरेस्ट को पे करती थी, अभी भी इसका इंटरेस्ट 3 करोड़ का है। तो होने वाले टाइम में ये अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सकती है, इस पूरी बात की संभावना है। यहाँ देखिए किस प्रकार नेट प्रॉफिट भी इसका 22 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ पर हो चुका है। तो बीच में करीब करीब मार्च 2021 में इसका नेगेटिव हुआ था, तब आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी के पास अगर उसमें इन्वेस्ट करते तो आज जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिलता। अब यहाँ से देखिए इसके रेशियो के बारे में समझते हैं। यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी किस प्रकार, देखिए माइनस से सीधे 32, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 1 से सीधा 34, क्या जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हुआ है इसमें। और यहाँ से समझिए इसके नेट प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट देखिए बढ़ रहा है और नेट वर्थ भी इसका देखिए बढ़ के 116 करोड़ का हो चुका है। और यहाँ से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका 175 करोड़ का हो चुका है, जो कि 175 हो चुका है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ से इसकी इफिशियंसी रेशियो को अगर आप ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली चीज है, इसका देखिए मार्जिन अभी 24% का मार्जिन कंपनी ट्रिगर कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से देखिए इसका बुक वैल्यू किस प्रकार कंपनी जो 15% से बढ़ा के 15 रुपए से बढ़ा के करीब करीब 46 रुपए पे इसका बुक वैल्यू आ चुका है। तो बुक वैल्यू में गजब का इसने ग्रोथ किया है। और इसके अगर फाइनेंशियल डेटा को और जरा ध्यान से आप समझें, इसके यहाँ पर बैलेंस शीट को, तो आपको बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो देखते हैं हम, किसी भी इन्वेस्टर जो देखता है, इसकी इक्विटी कैपिटल, कंपनी का मैनेजमेंट कितना सॉलिड है कि कभी अपने इक्विटी कैपिटल को इसने बढ़ाया नहीं, वो नहीं चेंज नहीं करा। और साथ में देखिए रिजर्व किस प्रकार, कंपनी का रिजर्व देखिए 9 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़ का रिजर्व हो चुका है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड तो देती नहीं है और प्रॉफिट सारा अपने रिजर्व में डाल के रिजर्व को बढ़ा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी करंट नॉन करंट लायबिलिटी घट रहा है, करंट लायबिलिटी भी कंपनी रिड्यूस कर रही है 40 से 33 से 25। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी यहाँ पर ध्यान से अगर समझें आप, नॉन करंट एसेट को कंपनी बढ़ा रही है, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसको थोड़ा सा कंपनी ने यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कंपनी जो है 30 लाख रुपए का करीब करीब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा नहीं है। तो बाकी सारी चीजों को अगर समझे तो 121 करोड़ का ओवरऑल उनका फिक्स एसेट है, तो टोटल मिला के 139 करोड़ का इनके पास नॉन करंट एसेट है। अगर करंट एसेट की बात करें तो 84 करोड़ का भी करंट एसेट दिखा रहा है। अगर उस करंट एसेट में क्या क्या इनके पास, देखिए इन्वेंट्री 11 करोड़ की है, डेटर जो 12 करोड़ उनको मार्केट से आना है, और कैश एंड बैंक में 51 करोड़ रुपए कैश। क्या गजब की बात है, कंपनी के पास 51 करोड़ रुपए केवल बैंक में कैश पड़ा हुआ है। अब समझिए यहाँ से सबसे अच्छी बात, किसी भी कंपनी के लिए कैश जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छी वो कंपनी मानी जाती है। अब यहाँ से समझते हैं इसके बारे में हम, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कंपनी का देखिए सेल्स किस प्रकार 251 से बढ़कर 309 करोड़ हो चुका है। और यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, कंपनी का 23 करोड़ का पैट, 65 करोड़ का एकदम पैट हो चुका है। और कंपनी का जो ईपीएस है गजब तरीके से बढ़ रहा है। और कैश फ्लो तो जैसे मैंने बताया, कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही जबरदस्त है, 51 करोड़ का कैश मेंटेन कर रही है कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी इन्वेस्टर को सबसे अच्छा चीज क्या लगता है कि उसके प्रमोटर जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसके शेयर्स को खरीद के अपने पास रखे। देखिए पहले 68% का इसके पास प्रमोटर का होल्डिंग था, जो कि बढ़ के 74% हो गया है। तो कंपनी के प्रमोटर ने गजब का बिलीव दिखाया, उसको अच्छा विजन दिखता है यहाँ से कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। और यहाँ से समझिए इस चीज को आप कि कंपनी का डीआईए ने रिड्यूस किया, पब्लिक ने रिड्यूस किया, लेकिन प्रमोटर ने खरीद लिया।
तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से आप ये प्रमोटर के डिटेल्स को समझ सकते हैं। एक बार देखते हैं प्लेज कुछ है कि नहीं। मुझे जहां तक लग रहा है कि प्लेज कुछ रखती नहीं, कंपनी का फंडामेंटल जबरदस्त और सॉलिड है। यहाँ से आप इसके प्रमोटर के बारे में समझ सकते हैं, महादेव धीर जी हैं। और बाकी आप यहाँ से पब्लिक और नॉन इंस्टीट्यूट पब्लिक के बारे में भी समझिए। और म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जानते नहीं इनके बारे में। और यहाँ से अगर आप स्कैन के बारे में समझे तो कंपनी के पास स्कैन अभी कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ हाँ बताया अभी। रिटर्न इक्विटी देखिए इसका ज्यादा है, इंप्रूव रिटर्न इक्विटी हो रही है, और इसका सेल्स ऑन वाई ऑन वाई सेल्स भी बढ़ रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन बनाने से पहले एक बार अपने प्रमोटर से, अपने एडवाइजर से जरूर बात करें, ठीक है, किसी भी तरह के सिचुएशन बनाने के लिए से पहले। ये वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।